इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 में क्या बोला गया है कि इनलाइन फंक्शन के बारे में पूछा गया है। सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, स्पीड अप द एग्जीक्यूशन, इट स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन, एंड तीसरा जो है इट डिक्रीज द कोड साइज। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें जानने के लिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं इनलाइन फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे एक इनलाइन फंक्शन लिखा है। तो इनलाइन यहाँ पे देखोगे एक प्रोग्राम लिखा है मैंने सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पर देखोगे कि ये तो बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे मेन मेथड है, मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ऐड मेथड मैंने कॉल किया है। ऐड मेथड यहाँ पे देखोगे तो इसके आगे मैंने इनलाइन लगाया। इनलाइन अब क्या करेगा कि जब कंपाइल होगा प्रोग्राम तो ये पूरा जो रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट को इसको इससे पूरे से रिप्लेस कर देगा। तो ये जो बन के जो यहाँ पे आएगा ना, सी आउट यहाँ पे आएगा ए और बी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 2+3, तो ये रिप्लेस हो जाएगा पूरा ना, कोड रिप्लेस रिप्लेस हो जाएगा, कोड रिप्लेस। तो कोड रिप्लेस हो जाता है। तो कोड रिप्लेस हो जाता है तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे पहले एक बार मेथड कॉल होता, फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट होता यहाँ से। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई, यानी कि स्टैक कॉल यहाँ पे रिमूव्ड, स्टैक रिमूव्ड, या स्टैक कॉल यहाँ पे बोल सकते हैं रिमूव्ड। तो यहाँ पे स्टैक कॉल अब नहीं हुई है। तो स्टैक कॉल नहीं हुई है तो यहाँ पे ये देखो कि टाइम यहाँ पे कम लगेगा, यानी कि ये स्पीड अप कर देगा प्रोग्राम को। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, विदाउट इनलाइन। तो विदाउट इनलाइन में क्या होगा कि ये मेथड कॉल होगा। अब मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे जाएगा, यानी कि स्टैक में चीज़ एंट्री होगी, फिर स्टैक से ये मेथड पॉप होगा, क्योंकि मेथड कॉलिंग पता ही कि रिकर्जन होता है, रिकर्जन स्टैक से सॉल्व होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व स्टेटमेंट यहाँ से रिटर्न होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब टाइम का डिफरेंस आएगा। तो इसको हम इनलाइन मेथड से क्या करते हैं कि स्पीड अप करते हैं। तो इनलाइन मेथड का मेनली यही काम होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पीडीए चूज द नेक्स्ट मूव बेस्ड ऑन, यानी पीडीए जो होती है, पीडीए आप लोगों को पता होगा पुश डाउन ऑटोमेटा होती है। तो उसका नेक्स्ट मूव किस पे बेस्ड होता है, क्या क्या पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे पीडीए क्या होता है, तो ऑटोमेटा का टर्म है, ऑटोमेटा का टर्म है, ठीक है। तो ऑटोमेटा यहाँ पे 3 टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, और पीडीए हो जाएगा, ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा। और तीसरा हो जाता है ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन। तो ये मतलब बेसिक चीज इन्फॉर्मेशन बस दे दे रहा हूँ। बट यहाँ पे पूछा गया है, इससे हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया पीडीए से, पुश डाउन ऑटोमेटा से पूछा गया है, पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है याद रखिएगा कि करंट स्टेट, नेक्स्ट, इनपुट सिंबल दोनों पे डिपेंड करता है। एक और चीज़ पे डिपेंड करता है जो कि स्टैक। आप देखोगे तो पुश डाउन ऑटोमेटा जब पढ़ोगे तो पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टैक यूज होता है। तो स्टैक का जो टॉप पे क्या रहता है, स्टैक यूज होता है, तो यहाँ स्टैक भी यूज होता है इसमें आप पढ़ोगे तो स्टैक के जो टॉप पे जो भी यहाँ पे पॉइंटर्स होंगे, पॉइंट मतलब जो भी एलिमेंट होगा उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर अभी यहाँ पे देखिए, इन दोनों पे तो डिपेंड कर ही रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है।